मैं आपसे कहूँ कि विजय का जो ये आविर्भाव है और जो विजय का आना, जितना पश्चिम बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का आना टर्निंग पॉइंट है, ये वैसा ही टर्निंग पॉइंट तमिलनाडु और खासतौर से दक्षिण और द्रविड़ पॉलिटिक्स की राजनीति में आना उतना ही महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा सा इसी हिसाब से देखा जाना चाहिए। पुराने मुद्दों पर जो अन्नादुराई ने किया था 1967 में, के कामराज को बाहर करने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस को छोटा भाई या सेकंड ग्रेड प्लेयर बना लिया था, डीएमके एआईडीएमके के साथ वो लगातार आते रहे, उसमें विजय का उभार उस पॉलिटिक्स पर एक बड़ा प्रहार है। और ये इस बात के लिए एक वक्तव्य है कि तमिलनाडु में भी जिस तरीके से लोग हुआ क्या, जो मैंने पश्चिम बंगाल के लिए बात कही थी वही बात मैं फिर आपसे कह रहा हूँ। होता क्या है कि बड़ी सहूलियत के हिसाब से खासतौर से चाहे मीडिया, चाहे बुद्धिजीवी या तमाम राजनीतिक दल क्या करते हैं, भारत को अलग अलग हिस्सों में और एक पहचान तक सीमित कर देना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि भारत के तमाम हिस्सों से कितने लोग तिरुपति बालाजी जाते हैं, क्या काशी कितने तमिल आते हैं। सुब्रमण्यम जो है, जो राष्ट्र कवि जिनको हम कहते हैं, मतलब जिस तरीके से जो है उनकी आवाज़, उनके बारे में चर्चा नहीं होती। हमेशा बहुत हम लोग सीमित और बड़ी संकुचित तरीके से व्याख्या करते हैं। जार्गन्स थोड़ा आसानी रहती व्याख्या करने में। बोले क्या, बोले वो द्रविड़ पॉलिटिक्स है। अच्छा, द्रविड़ पॉलिटिक्स है क्या? और मैं आपसे मतलब बहुत पूरी मतलब जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बिना किसी को ऑफेंडेड किए हुए, द्रविड़ पॉलिटिक्स क्या है आप ज़्यादातर अगर विश्लेषकों से पूछेंगे जो लिखते चले आते हैं अखबारों में या बोलते हैं, उनको उसके मूल के बारे में भी जानकारी नहीं होगी। ऐसा लगता है पता नहीं कि क्या चलता चला आ रहा है। खैर, वो वामपंथी इतिहास और उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये यहाँ पर आप मानकर चलिए कि कैसे जो है वहाँ पर विजय आते हैं। 10% ही वहाँ क्रिश्चियन है, ऐसा नहीं है, लेकिन विजय खुद क्रिश्चियन है। विजय खुद क्रिश्चियन है। उसके बाद वो सत्ता में आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी अपनी एक विजय की जो फैन फॉलोइंग है और उनका एक फैन क्लब है, उसके जरिए वो तमाम काम करते चले आ रहे थे। उसके साथ में ये सबसे बड़ा वक्तव्य, मैं फिर कह रहा हूँ, ये ठीक वैसा ही है जो वामपंथी शासन के खिलाफ जिस तरीके का मैंडेट ममता बनर्जी को आया था, क्योंकि एक उपेक्षा आ गई थी कि ठीक है हम तो जीती जाएंगे, सामने जयललिता है नहीं। एमके स्टालिन को लग रहा था मैं ही जो है पूरा जो है कराइनगार, क्या बोलते थे उनको, करुणानिधि को, बस मैं ही उनका जो है, तो मैं ही बस उनका अवतार अब यहाँ पर पैदा हो गया हूँ और कोई नहीं होगा। तो उन्होंने जो पुरानी जो क्षुद्र राजनीति करने की कोशिश की कि भाषाई आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर जो तमाम चीजें की, उनको मतदाताओं ने धता बता दिया। अच्छा, बड़ी खास बात है, विजय क्रिश्चियन है, उनकी गर्लफ्रेंड तृष्णा जो है वो सीधे तिरुपति बालाजी जाती हैं। आप जरा कॉम्बिनेशन देखिए। उनके बच्चे, उनके पिताजी सुबह से मंदिर में बैठे थे 6:30-7 बजे से, वो 11 बजे के आसपास आए हैं, जब बच्चियों से मिले हैं, वो वीडियोस आ रहे देखिए सब आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो एक बहुत अच्छी तस्वीर है, मैं अच्छी तस्वीर इसलिए कह रहा हूँ, किसी की हार या जीत की बात नहीं है, कम से कम जब खांचों में बटी हुई राजनीति हो ना प्रतीक्षा जी, तो उसमें जब इस तरीके के संदेश और संकेत जब दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जनमानस दूसरी तरीके से सोच रहा है। और जो बात अभी पश्चिम बंगाल के बारे में कही श्रीनिवास जी ने कि मतलब वहां पर मुद्दे नहीं थे, नहीं मुद्दे थे, बेरोजगारी और जो पलायन, महिला अपराध। आप याद करिए कि मैं बच्चों के साथ में जब बात कर रहा था तो उनके सामने यही सब बातें थी कि भाई 6000 इंडस्ट्रीज चली गई। तो तमिलनाडु में भी क्या ये इश्यूज नहीं होंगे? सनातन को वहां पर क्या कहा गया था? कोरोना वायरस किस चीज को कहा गया था? और जहां स्टालिन को लग रहा था यही सब कह के वो जो है वोट हासिल कर लेंगे। खास बात यह है कि तमिलनाडु में जो है श्रीमद् भागवत में आप जाइए तो उसमें वो कहते हैं भक्ति का जन्म यहाँ हुआ, कहते हैं उत्पन्ने द्रविड़म साहा, मतलब यहीं पर मेरा जन्म हुआ। गुजरात में, और आगे मैं पली बड़ी गुजरात में जाके मैं मैच्योरिटी को प्राप्त हुई। जहां से शुरुआत होती वहां पर इस तरीके की बातें कही जाती रही और उसको लेकर ताली बजाई जाती रही और ये कहा जाता रहा कि भाई चलिए ठीक है, कुल मिलाकर जो है ये द्रविड़ पॉलिटिक्स है। क्यों? क्योंकि एक दल विशेष को रोकने में, चाहे वो कांग्रेस हो, क्योंकि कोई राष्ट्रीय पार्टी वहां पर ना पनप पाए। मैं फिर कह रहा हूं, देश की सियासत के लिए मेरा मानना है कि बहुत जरूरी है कोई राष्ट्रीय दल, जैसे केरल में कांग्रेस है, बहुत अच्छा है, एक राष्ट्रीय दल निश्चित तौर पर वहां पर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ये जो क्षुद्र राजनीति है ना, जो बहुत संकीर्णता के दायरे में आ जाती है, उनके अपने विषय हैं, उनके अपने मुद्दे हैं, उनका होना आवश्यक है, लेकिन पूरी तरीके से उसको एक अलग देश की तरह, एक अलग भूभाग की तरह बना देना, इसको मुझे लगता है कि विजय की विजय मुझे लगता है इस मामले में बहुत अद्भुत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।